नमस्कार, देखते रहिए समाचार मेरे साथ। भीड़ देखकर पूर्व सांसद कांग्रेस के निर्मल खत्री गदगद दिखाई दिए। एक अरसे के बाद ग्रामीण आंचल में जनसभा के दौरान उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़ को देखकर पूर्व सांसद निर्मल खत्री गदगद दिखाई दिए। जनता के जोश और उत्साह से उन्होंने बीकापुर के कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव की जीत सुनिश्चित बताते हुए दावा किया कि प्रियंका गांधी के प्रभाव के कारण महिलाओं सहित किसान छात्रों में उत्साह है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की हुकूमत बनना सुनिश्चित है और ऐसा होने पर इंटर पास छात्रों को स्मार्टफोन के साथ साथ पुलिस की स्कूटी भी दी जाएगी। उन्होंने मौजूदा सरकार की तमाम योजनाओं को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए उपस्थित जनसमूह से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देने की अपील की। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद निर्मल खत्री, राजकुमार सिंह, अशोक सिंह, इंद्रपाल यादव समेत अनेक कांग्रेसी दिग्गज पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए हमारे संवाददाता मनोज यादव की यह रिपोर्ट। की बात है, जो बीजेपी के विधायक जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर तो लगा कि जैसे पुरानी सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई है, नई सड़क की तो बात जाने दीजिए। विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखा है, ढिंढोरा पीटा गया है। आप अयोध्या को ही ले लीजिए, क्या अयोध्या इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या उसके पहले अयोध्या नहीं थी? उसके पहले भी अयोध्या थी, राम की जन्मस्थली थी, लेकिन उसके पहले बीजेपी की सरकारें रहीं, कुछ नहीं हुआ। आज बहुत कुछ करने की बात हो रही है कि कैसे हम उसका हम श्रेय ले सकते हैं। तो विकास के मामले में बीकापुर बहुत पिछड़ा रहा, इसकी कोई सुधि नहीं दी गई और हमें इस चीज़ को देख करके आश्चर्य भी हो रहा है कि कैसे शासन सत्ता में होते हुए भी यहाँ के जनप्रतिनिधि इन सब कामों को नहीं करा पाए। भाई सवाल ये है कि कोई व्यक्ति बीएसपी, हम बीएसपी के एंगल से इसको देखें। बीएसपी कहती है कि हम गरीबों शोषितों की पार्टी हैं और टिकट वो पैसे पे दे रही है। XYZ, मैं नाम किसी का क्यों लूँ, तो गरीबों की पार्टी नहीं थी। और अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में था और सिर्फ लड़ने के लिए वो किसी दल में भी जा सकता है कि नहीं लड़ना है, तो उस व्यक्ति के बारे में भी क्या कहा जाए? कौन पार्टी जी? हम यकीनन सबसे आगे। अब बाकी जो 3 बचे हैं, ये सवाल आप उनसे पूछिए कि 2 नंबर पे कौन? क्या अपील करेंगे आम जनता से? भाई 32 साल से कांग्रेस लखनऊ में सत्ता से बाहर है। इस बीच आपने सपा, बासपा, बीजेपी सबको देख लिया है। बीकापुर की धरती को भी आप देखते चले आ रहे हैं। भाई निषाद जी किसी भी पार्टी के नेता, हमारी ही पार्टी के नेता थे जब इस क्षेत्र का विकास हुआ था, भले बाद में दूसरी पार्टी में चले गए। अगर फूलों का जाल बिछा था, सड़कें बनी थी, उसी दौर में हुआ था। मैं अगर MP था तो उसी दौर में उद्घाटन हुआ था यहाँ पर बीकापुर के CHC का, जो आज बिल्डिंग खड़ी है 89 में। उसके बाद कौन सी चीज़ हो गई यहाँ बीकापुर विधानसभा क्षेत्र? किस व्यक्ति ने करा दी और किस पार्टी ने करा दी? तो अगर कांग्रेस के वक्त में कुछ किया गया था कांग्रेस के नेताओं ने, तो फिर से कांग्रेस को मौका देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ही आपका सच्चा हमदर्द और सिपाही सभा थी, इसमें हम लोगों के नेता परम आदरणीय डॉक्टर श्री निर्मल खत्री जी आए, संबोधित किया, पार्टी की रीतियाँ नीतियाँ जन जन तक पहुँचाने का आग्रह किया और अपील की बीकापुर के सिर्फ और सिर्फ हाथ के पंजे वाला विधायक होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का विधायक। जनता के बीच आप जा रहे हैं, कितना स्नेह आपको मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है। बीकापुर का जो जनमानस है परिवर्तन चाहता है, पूरी तरीके से भाजपा से टूट चुका है। वो चाहता है कि कोई मेरे बीच का हो, एक किसान का बेटा हूँ, किसान का पुत्र हूँ, इसलिए वो चाहता है हर किसान नौजवान मेरे बीच का विधायक बने। इसलिए अपार जन समर्थन मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ हर तरफ एक ही नारा है, हाथ का पंजा, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव। मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी इधर उधर थोड़ा बहुत रह गए, आप सब बीकापुर में
अपार एक जो लहर चल रही है, जीत रहे हैं, हाथ के पंजे वाला विधायक बनने जा रहा है। आप सारे लोग भी इतनी बहुमत से जिता दो कि सामने वालों की जमानत जब्त हो जाए। आप सबके लिए लड़ा हूँ, संघर्ष किया हूँ। आज जितने भी सपा बसपा भाजपा के कैंडिडेट हैं वो कई आज चुनावी जब 10 दिन आया तो आपके बीच में आए हैं। पूरे 5 साल इस सरकार के खिलाफ हम लोग लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, मुकदमे लिखे गए, जेल भी जाना पड़ा, कभी डरे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं। अगर आप विधायक बनाते हो तो आपके लिए और मजबूती से खड़े होकर के लड़ने का काम करें। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज। नमस्कार।